भाग रहे थे सर, टी शर्ट पकड़ पा रहे हैं। अभी प्रशासन जो है बल का प्रयोग करे तो क्या करेंगे? एक्चुअली अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता, हम लगातार सुनवाई करते रहेंगे और अब हम सड़कों से नहीं उतरने वाले। हमें अपना अधिकार मांगना आता है, अगर इज्जत से नहीं देंगे तो हम जीत के लेंगे। पुलिस चेतावनी कर रही है सड़क खाली करने के लिए। क्या? हाँ जी, पुलिस चेतावनी कर रही है कि सड़क खाली कर दीजिए। हम सड़क नहीं खाली करेंगे, चाहे हम लाठी चार्ज करें, चाहे किसी को बुला ले, हम सड़क नहीं खाली करेंगे। हम वो भी चाहते हैं, वो भी लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी प्रशासन जो है बल का प्रयोग करे तो क्या करेंगे? एक्चुअली अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता, हम लगातार सुनवाई करते रहेंगे और अब हम सड़कों से नहीं उतरने वाले। हमें अपना अधिकार मांगना आता है, अगर इज्जत से नहीं देंगे तो हम जीत के लेंगे। पुलिस चेतावनी कर रही है सड़क खाली करने के लिए। क्या? हाँ जी, पुलिस चेतावनी कर रही है कि सड़क खाली कर दीजिए। हम सड़क नहीं खाली करेंगे, चाहे हम लाठी चार्ज करें, चाहे किसी को बुला ले, हम सड़क नहीं खाली करेंगे। हम वो भी चाहते हैं, वो भी लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जो पुलिस प्रशासन जो हमें धमकी दे रही है, हम इसका खुलेआम विरोध करते हैं और अगर आज के टाइम हमें विरोध करेगी तो हम सड़क से नहीं करेंगे, चाहे हम कुछ भी हो जाए। हम वो भी चाहेंगे, वो भी लेके रहेंगे। हमको पैसे नहीं मिलेगा तो हम जीत के लेंगे, अब चाहे कुछ भी करना पड़े। 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी तक सुनवाई ने भूखी रह रही है। हम बता रहे हैं, हमारे पीछे साहब जो है ना, सुनते भी कम है और बोलते भी कम है। हमारे छात्रों के हक में कभी नहीं बोलते, क्योंकि भाजपा से मिलते हैं ना, भाजपा से नहीं क्या हुआ। भाग रहे थे सर, टी शर्ट पकड़ पा रहे हैं। पहले नोटिस जो जारी हुआ था वाइस चांसलर ने जारी किया था एक नोटिस अनिश्चितकालीन करने के बाद, उससे आप सहमत नहीं है? हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, तो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हो। ऑफलाइन एग्जाम्स का कोई तुक ही नहीं बनता। अच्छा, वीसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ड्यू के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी मोस्टली क्लास जो है ऑफलाइन चली है और ऑनलाइन क्लास थोड़ी चली है, तो उनको एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है?
देखिए ऑनलाइन क्लास में आधे से ज़्यादा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो या तो आपने जितनी ऑफलाइन क्लासेस ली आप उसका एग्ज़ाम ले लीजिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए ऑफलाइन, अगर हमारी अधिकतर से अधिकतर क्योंकि ऑनलाइन हुई है तो इसीलिए हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। वी वांट ओबी। चिराग डागर, किस कॉलेज से आए हैं? हंसराज कॉलेज 3rd ईयर। अभी जिस तरीके से यहाँ पर रोड जाम कर दिया है तो क्या लगता है अभी इस तरीके से आपको वो भी मिल जाएगा? देखिए ओबी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 2.5 महीने हमने ऑनलाइन पढ़ा और उसके बाद इन्होंने कॉलेज खोला तो आधे बच्चे अपने घरों से आ नहीं पाए, क्योंकि पीजी में पूरे पैसे देने पड़ते हैं। तो क्लास ऑफलाइन हो गई तो ना तो घर पे पढ़ पाए ना वो यहाँ पढ़ पाए, तो पेपर हम ऑफलाइन कैसे देते। तो ये रोड जाम जो है कब तक ऐसी रहेगा? ये रोड जाम तब तक रहेगा जब तक हमें ओबी नहीं मिल जाता। तो आप खाली करने का इरादा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो भाई साहब, नहीं है, नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे। वी वांट ओबी। हंगर 4 बजे हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करेंगे, 4 बजे। क्या प्रशासन आपका साथ दे रहा है? पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है? पुलिस प्रशासन सत्ता का साथ देगा तो हमारा भी साथ देगा। वी वांट ओबी, वी वांट ओबी। पता नहीं भाई कैसा होगा, क्यों मेहनत कर रहे हैं आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे समझ नहीं आगे को लेकर के आप अपील कर रहे हैं? वो भी एग्जाम्स को लेकर यार क्या कहेंगे प्रदर्शन? भाई बढ़िया चल रहा है अपना तो, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और वो भी होके रहेगा। वो भी होके रहेगा। आप जिस प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी उसको होके देख कर रहेगा। क्या लग जाएगा प्रदर्शन की? आज की दम हम घर स्ट्राइक करेंगे, हम लड़ेंगे, कोई हमारा अधिकार है। 70% अभी छात्रों ने रोड जाम कर दिया है, तो क्या लगता है आपको इस तरीके से आपकी मांगे पूरी होंगी? देखिए छात्र लगातार शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं, 4 से 5 बार लगातार छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को अस्थायी रूप से यहाँ से हटाने के लिए बार बार अपनी नाकाम कोशिशें करता रहा है और पहले भी कर रहा है। छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, तो छात्रों की ये मजबूरी बन जाती है कि छात्रों को विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण के साथ साथ उग्र रूप में आना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी भी उग्रवाद नहीं किया जा रहा है, बस छात्रों की तादाद इतनी है कि छात्र जब समा नहीं रहा है तो छात्र अपने आप रोड पर पहुँच रहा है। और छात्रों के पास में जब ये सभी छात्र साथ मिलकर आए हैं, छात्र मिलकर सभी छात्रों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, तो यहाँ पर रोड ब्लॉक करने में कोई समस्या नहीं है।
ये यूनिवर्सिटी का रोड है, ये छात्रों का रोड है, ये वही रोड है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का मेन रोड है। यहाँ पर छात्रों का अधिकार है। ये यूनिवर्सिटी जो बनती है छात्रों से मिलकर के बनती है, तो इस रोड पर भी, इस यूनिवर्सिटी पर भी छात्रों का अधिकार है। जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, छात्रों का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। जैसे प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया था, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है, और प्रशासन ने तो आपको काफ़ी सारी राहत दी उसमें। राहत दी, बट सभी को पता है हमारा 70% से ज़्यादा सिलेबस हमारा हो चुका था ऑनलाइन में। कुछ क्लासें रहती थी जो उन्होंने ऑफलाइन का है, मोस्टली 2-3 लैब तो हमारी सारी ऑनलाइन चली हैं। तो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे जब सारे ऑनलाइन हुए हैं। पर बीसी तो कह रहे हैं कि आपकी जो मोस्टली क्लासेस ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन थोड़ी क्लास वाली बात है ना, हमें पता, हम लोगों ने ऑनलाइन सारा अपना सिलेबस कर चुका, फाइल हमारी सारी कंप्लीट ऑनलाइन हुई है। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि जो पिछली बार नोटिस निकाला गया था, तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि मुख्य रूप से उसमें क्या कहा गया था। एक तो उसमें ये कहा गया था कि आपको ज़्यादा चॉइस दे दी जाएगी, दूसरा उसमें ये कहा गया था कि जो छात्र अभी उपस्थित नहीं हो पाएंगे पेपर के लिए, उनको एक बार पुनः जुलाई में मौका दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पेपर का शेड्यूल जब मई में है, तो आप जुलाई में छात्रों को क्यों मौका दे रहे हैं? आप ऑनलाइन एग्जाम मई में करवाइए। अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन दी है तो आप 2 महीने का छात्रों का क्यों एक्सटेंड करवाना चाहते हैं? 3rd ईयर का छात्र है, उसके पास में इतना समय होता है कि आप उसका टाइम एक्सटेंड करते जाएं और स्टूडेंट आगे बढ़ाता जाए। जुलाई तो कम आए हैं, अभी आगे डेट एक और आएगी, उस पर और ज़्यादा बच्चे आएंगे। हम एक ही चाहते हैं, वो भी चाहिए ये ऊपर। बस भाई, बस इतना ही बहुत है। क्या लगता है आपको, जो आपकी मांगे हैं ये कितनी हद तक सरकार प्रशासन द्वारा मानी जाएंगी? प्रशासन हमसे प्रशासन इसीलिए काम करता है, प्रशासन हमारे लिए काम करता है। जब डीयू के सारे स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि वो भी होना चाहिए, तो इनको हमारी इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से दिल्ली नहीं आ पाए हैं। बहुत सारी बातें ऐसे कि कई सारे हमारा जो इंटरनल्स है वो ऑनलाइन लिए गए हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, क्लासेस इतना लेट स्टार्ट हुई है, बहुत सारे यहाँ पर रूम की कन्वीनियंस, बहुत सारे इशूज़ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो भी हो, और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डीयू के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। इसलिए हमें डिमांड कर रहे हैं कि वो भी होना चाहिए। ये जो अभी सड़क जाम की हुई है, ये कब तक ऐसी सड़क जाम रहेगी? जब तक डीयू प्रशासन होश में नहीं आ रहा तब तक। क्या लगता है आपको, सड़क जाम करने से आपकी मांगे जो मान ली जाएंगी? जब तक सड़क जाम नहीं होगी, लोगों को नुकसान, लोगों प्रेशराइज नहीं होंगे, तब तक इनको होश नहीं आएगा। तो ये सड़क जाम जो है कब तक आप छात्र रखेंगे ऐसे? जब तक हमारा ओबी का नोटिस नहीं आ रहा तब तक। क्या लगता है आपको ओबी का नोटिस? बिल्कुल लगता है, क्योंकि इतनी भीड़ देखकर तो डीयू प्रशासन को होश में आना ही होगा। दिन रात के धरने के बाद एक नोटिस जारी किया था जिसमें थोड़ी सी राहत दी। अब लगता है आपको इतने बड़े आंदोलन से कुछ होगा? बिल्कुल लगता है, 100% उनको वो भी देना ही होगा। हमें तो ओबी ही चाहिए भाई, किस मांगों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ओबी के लिए भाई। तो क्या लगता है, जैसे कि पिछले अनिश्चितकालीन धरने के बाद 3-4 राहत देने के बाद और नोटिस जारी कर देते हैं और आंदोलन को खत्म करा देते हैं, तो अब आपके इस आंदोलन से क्या ओबी मिल जाएगा? जब तक ओबी का नोटिस नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे इधर, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा, नहीं तो हंगर स्ट्राइक में बैठ जाएंगे।